हेलो फ्रेंड्स, अगर आप यूपीपीसीएस मेंस की तैयारी कर रहे हैं और जीएस 1 में आपको कोई प्रॉब्लम है या जीएस 1 में आपको कोई डाउट है कि कैसे तैयारी इसकी करनी है, हमें क्या करना है, सोर्सेज कौन से फॉलो करना है, आंसर राइटिंग क्या करनी, तो ये वीडियो आपके लिए है। जीएस 1 में जो अगर सब्जेक्ट की बात करेंगे तो वो होता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी। ये आपके 3 सब्जेक्ट मेजर होते हैं। हिस्ट्री में ही आपका एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर हो गया, वर्ल्ड हिस्ट्री, ये सब सारे हिस्ट्री में इंक्लूड होते हैं। अब अगर सिलेबस की बात की जाएगी तो आप यूनिट 1 to 4 देख सकते हैं, ये हिस्ट्री से है। इसके अलावा 5th जो है वो वर्ल्ड हिस्ट्री से है, और जो है 6, 7, 8, 9 ये सोसाइटी से है। इसके बाद जो है वो ज्योग्राफी से है। तो सिलेबस आपको रटे होने चाहिए, आपको सिलेबस पूरा पढ़ जाना है। जैसे कि भारतीय संस्कृति में इतिहास में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक, ये आपको पूरा रूप, साहित्य, वास्तुकला के महत्वपूर्ण पहलू ये हो गए। इसके अलावा आधुनिक भारतीय इतिहास जो है ये 1757 से 1947 तक जो भी घटनाएं आपकी हुई हैं वो। अब अगला जो है वो स्वतंत्रता संग्राम से है, तो ये हो गया। ठीक है, अब वर्ड हिस्ट्री अलग से इन्होंने लिख दी। वर्ड हिस्ट्री बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, किसी साल 2 आ गए हैं, किसी साल 1 आ गया, तो आपको इसके लिए क्या करना है, स्ट्रेटजी क्या फॉलो करनी है, सोर्सेज क्या फॉलो करना है, हम इसकी बात आगे करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको जो है GS 1 का पूरा सिलेबस आपका जो है मैंने बता दिया। इसके अलावा सोर्सेज की बात हम करेंगे। ठीक है, तो सोर्सेज की बात अगर करेंगे तो इसमें जो है आपका पहले हिस्ट्री है। तो अगर हिस्ट्री की इसमें बात करेंगे तो ये हिस्ट्री का इतना पोर्शन है, तो एंशिएंट के लिए आप फॉलो कर सकते हो जो ओल्ड एनसीईआरटी होती है, ओल्ड एनसीईआरटी बाई RS शर्मा। और यही ओल्ड एनसीईआरटी जो है उनकी सतीश चंद्रा की, ये आप फॉलो कर सकते हो मेडिवल के लिए। मॉडर्न के लिए आपको मस्ट है स्पेक्ट्रम, आपको स्पेक्ट्रम फॉलो करनी है, आपके लिए इनफ है। आर्ट एंड कल्चर के लिए आप जो है आप जैसे क्विक बुक जो आती है दृष्टि की क्विक बुक, या फिर आप तमिलनाडु की जो एनसीईआरटी आती है फाइन आर्ट्स की, आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। वर्ड हिस्ट्री के लिए आपको कोई बुक फॉलो नहीं करनी है, क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो आपको बेसिक स्ट्रेटेजी क्या करनी है, वो PYQ आप उठाओ, उसके शॉर्ट नोट्स जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके टॉपिक, क्योंकि वही टॉपिक आप अगर ध्यान दोगे तो वही टॉपिक आपके कई बार रिपीट हुए हैं, तो आप उसके शॉर्ट नोट्स बना जाओ। अगर उससे क्वेश्चन पूछता है तो उससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये वर्ड हिस्ट्री होगी। इसके अलावा जो है अगर आप जाओगे सोसाइटी पे, तो सोसाइटी पे जो है इसमें आपको मेनली क्वेश्चन जो है जैसे करेंट अफेयर्स से रिलेट करके आप इसको कर सकते हो। जैसे कोई वीमेन से रिलेटेड इशू चल रहा है, जैसे एक समय पे था कि मीटू चल रहा था, तो आपको वीमेन से क्वेश्चन पूछता है, तो आप उसको करेंट से अपना रिलेट करके पढ़ सकते हो कि हाँ वीमेन से क्वेश्चन पूछेगा, गरीबी से संबंधित कुछ अगर आता है, जैसे सरकार कोई योजना चलाती है या कुछ मुद्दे आते हैं तो गरीबी से क्वेश्चन पूछेगा, तो आप ऐसे तैयार कर सकते हो। अपना PYQ से शॉर्ट नोट्स बना लो, PYQ से शॉर्ट बना के आप उसको रिवाइज़ करो, उसको पढ़ो। इसके अलावा जैसे आप सोसाइटी में एक काम कर सकते हो, आपको डाटा जो है जैसे कोई रिपोर्ट आ गई, जैसे NFHS, या फिर जैसे कि जो PFLS, ये सब जैसे रिपोर्ट्स आ गई, जो आप इसमें से विमेन से रिलेटेड आप उठा के जो है विमेन के क्वेश्चन में डाल सकते हो। गरीबी से रिलेटेड है तो गरीबी में डाल सकते हो, अर्बनाइजेशन से कुछ रिलेटेड है तो ये सब रिपोर्ट्स आ गए, चाहे वर्ल्ड बैंक की कोई रिपोर्ट हो या फिर UN की कोई रिपोर्ट हो, तो आपको वो चीज़ें डाटा आपको जो है बेसिकली तैयार करना है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अब अगर ज्योग्राफी की बात करोगे सोर्सेज की, तो आपको NCERT पढ़नी है 6 to 12, आपको 6 से लेकर 12 तक NCERT पढ़नी है। लेकिन अगर जैसे आपने बेसिक इसके पहले पढ़ रखा है तो आप 11-12 के NCERT भी सिर्फ पढ़ सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आपको बुक फॉलो करना है कि हमको NCERT नहीं पढ़ना है, तो बुक आपको GC लियोंग पढ़ सकते हो, और हिंदी वाले पढ़ सकते हैं महेश बर्नवाल की। बट आप इसको NCERT जो है आपको NCERT अब पढ़ जाओ, उतना इनफ है, क्योंकि आपको फिर PYQ से रिलेटेड आपको नोट्स बनाने हैं, शॉर्ट
नोट्स बनाने हैं। इसमें भी आप करंट के इश्यूज़ फॉलो कर सकते हो, जैसे कि अभी फ़िलहाल में चल रहा है एल नीनो चल रहा है, तो आप एल नीनो से संबंधित जो है आपको डायग्राम बना के अपने पास रख लेना है। एल नीनो क्या होता है, इसके अलावा जो है डायग्राम इन द सेंस कि आप इससे संबंधित मैप जो कि एल नीनो कहाँ से बनता है और वो मतलब उसका पूरा स्ट्रक्चर जो साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका बना के, उसके अलावा जो पैसिफिक ओशन का बना के, तो आप उसको ऐसे डायग्राम बना के आप अपना एल नीनो का, इसके अलावा एल नीनो का इम्पैक्ट क्या हो रहा है इंडिया पे, वर्ल्ड पे, ये सब चीज़ें आपके शॉर्ट नोट्स में एल नीनो से संबंधित, ये एक टॉपिक है एल नीनो से संबंधित, आपको बना के डायग्राम रख लेने हैं और इनके आपके फैक्ट्स लिख लेने हैं कि इसके इम्पैक्ट क्या है वर्ल्ड पे, इंडिया पे, ये सब चीज़ें आपके नोट्स में होना चाहिए। ठीक है, जैसे हीट वेव है, हीट वेव से अगर क्वेश्चन आ सकता है तो आपको हीट वेव के बारे में पता होना चाहिए कि हीट वेव क्या है और इसकी जो है जो डिफिनीसन दी गई है कि जैसे 45 डिग्री से अगर ऊपर होता है तो वो हीट वेव होता है। ये शायद वर्ल्ड बैंक का है या किसने ये डिफिनीशन दिया है, तो आपको ये मेंशन करना पड़ेगा कि वर्ल्ड बैंक के अनुसार जो है हीट वेव जो है 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है तो वो हीट वेव होता है। ऐसे आपको डिफिनीशन तैयार करके वहाँ पे लिख लेना है, क्योंकि वो इंट्रो हो जाएगा आपका। ठीक है, इसके बाद बॉडी में आपको क्या लिखना है, इम्पैक्ट हो गया या कुछ भी आपका इसके महत्व, जैसे किसी क्वेश्चन में महत्व पूछता है या फिर आलोचनात्मक आपको विश्लेषण करना है तो उसके पॉजिटिव नेगेटिव ये सब चीज़ें आपके नोट्स में होना चाहिए। ठीक है, ये आपका आंसर राइटिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो अब जैसे आंसर राइटिंग ये आप कर रहे हो तो इसमें IBC फार्मूला जो होता है, जैसे आपको इंट्रो लिखना है, फिर बॉडी लिखना है, इसके बाद कंक्लूज़न लिखना है। तो आपको हर मतलब जो PYQ में क्वेश्चन पूछे हुए हैं उसी से रिलेटेड आपको घुमा के, जैसे महिलाओं से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछता है तो अगर महिलाओं से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछता है, उन पे समावेशी विकास या फिर उनसे अपराध के प्रति बढ़ रहा है, तो आपको तोड़ मरोड़ के वही चीज़ें आपको इंट्रो में लिखनी है। अब वैसे ही आपको कंक्लूज़न आपको कुछ तैयार कर लेना है कि हाँ, जैसे हम उनको करेंट से जोड़ देंगे कि हाँ महिलाओं का विकास होगा तो हमारे जो टारगेट है विकसित भारत का वो होगा 2047 तक, जो विकसित भारत का हमारा या अमृत भारत का टारगेट है वो होगा। तो आप ऐसे करेंट से जोड़ दोगे, नारी का विकास मतलब देश का विकास। योगी जी हो या मोदी जी हो, वो बहुत बार कोई ना कोई कोर्स दे देते हैं, आप उनको अपने आंसर में यूज कर सकते हो। और बॉडी के लिए आप अपना शॉर्ट नोट्स बना लो कि जैसे वीमेन का है तो उन पे क्या मतलब वीमेन का रोल क्या है और जो है वीमेन से संबंधित इश्यूज़ क्या हैं, उनके समाधान क्या है उन इशू से संबंधित। और उसके अलावा वे फॉरवर्ड में आप कुछ लिख सकते हो, इनिशिएटिव कौन से चल रहे हैं वीमेन को लेके, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स कौन से जो है महिलाओं द्वारा संचालित होते हैं, तो आप उनको अपने आंसर में लिख सकते हो। इसलिए आपको शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो है सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपको आंसर राइटिंग, इसको आपको इग्नोर नहीं करना है, आपको आंसर राइटिंग मस्ट है। आप एक एक दो दो क्वेश्चन अगर आप लेके चलते हो मतलब यूनिट वाइज या फिर आप जो है मतलब सब्जेक्ट वाइज चलते हो, तो आपको ऐसे आंसर राइटिंग करना है। ठीक है, अब इसके बाद आता है एक जैसे रेग फार्मूला होता है, आपको हमेशा वो फॉलो करना है किसी भी क्वेश्चन लिखते हुए। ठीक है, आप स्टार्टिंग में आप प्रो नहीं हो जाओगे, धीरे धीरे होगे, जैसे कहते हैं ना प्रैक्टिस करने से सब कुछ होता है। ठीक है, तो प्रैक्टिस आप करते रहिए, प्रयास अपना करते रहिए, कर्म फल आपको मिल जाए। जैसे इसमें क्या होता है, आपको रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए किसी भी, आप उसको जैसे क्वेश्चन में कुछ लिख रहे हो उसको बार बार वही चीज़ें आप रिपीट कर रहे हो या वही डाटा आप बार बार रिपीट कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो इररिलेवेंट चीज़ें नहीं होनी चाहिए, जो क्वेश्चन में पूछा है वही आपको लिखना है। कि जैसे उसने कुछ पूछा कि रोल इन मतलब सोसाइटी, रोल ऑफ वीमेन इन सोसाइटी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि उसमें कि जो है आप कुछ भी भर दो कि हाँ वीमेन से रिलेटेड इशू ये है, फलाना है, डिमका है, तो उसको इररिलेवेंट आपको चीज़ें नहीं लिखनी है। ठीक है, इसके अलावा आपका क्वेश्चन जनरलाइज नहीं होना चाहिए। जनरलाइज कैसे नहीं होना चाहिए कि मतलब आपसे ऐसे मोटा मोटा लिख दे कि वीमेन से रिलेटेड इशू हैं कि हाँ वीमेन शिक्षा के स्थान में कमी है, तो उसका कुछ डाटा दे दो आप उसको लिख दो कि हाँ इसकी साक्षरता 70% है, जो कि अभी सुधार हुआ है या कमी हो रही है फलाना, मतलब कि जैसे कि NFHS के डाटा के अनुसार इतना साक्षरता दर है और इससे महिलाओं के उसमें सुधार देखा गया है जो है।
ठीक है, अभी के लिए महिलाओं के शिक्षा में सुधार हुआ है, आप ऐसे इसको लिख सकते हो। ठीक है, और आपको कुछ चीज़ें जो है मतलब जैसे अब इसको अगर कंक्लूड करेंगे तो जैसे आपको PYQs एनालाइज करना है। ठीक है, PYQ एनालाइज करना है आपको, चाहे वो प्रीलिम्स का हो मेंस का हो। इसके अलावा आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको हर मतलब जिस क्वेश्चन में आपको मतलब रिलेवेंट हो उसमें आपको डायग्राम्स बनाने हैं, और आपको लगभग हर क्वेश्चन में आपको कुछ डाटा देना है, चाहे वो छोटा सा ही हो, वर्ल्ड बैंक के अनुसार ये ऐसा डिफिनीशन हो गया, या फिर कि हाँ वर्ल्ड बैंक ने ये कहा है, UN की रिपोर्ट के अनुसार ऐसा है, या फिर कोई जैसे ग्लोबल जेंडर गैप जैसे वुमेन से रिलेटेड है कि हाँ अभी भी जेंडर गैप है, ये मतलब हम उस पर नीचे आ गए हैं, तो ऐसे डाटा आपको यूज करने हैं। इसके अलावा आपको रिवीजन, जैसे रीड लेस रिवाइज मोर, तो आपको रिवीजन कम से कम 3-4 हर एक सब्जेक्ट का आपका होना चाहिए। अब इसमें आपको कुछ मिस्टेक्स नहीं करना है, जैसे आपको बहुत ज़्यादा सोर्सेस फॉलो नहीं करने हैं। इसके अलावा आंसर राइटिंग को इग्नोर नहीं करना है, और फिर आपका करंट अफेयर्स को GS1 में भी यूज़ करना है, जैसे मैं ऊपर बना चुकी हूँ। इसके अलावा आपको रिलेवेंट जैसे आपको रेग वाले ये चीज़ें नहीं करनी है, तो ये सब कॉमन मिस्टेक है जो आपको नहीं करना है। तो अभी से आप शॉर्ट नोट्स कोई टॉपिक उठाइए, उसका नोट्स बनाइए। जैसे आप ऐसे भी कर सकते हैं, नोट्स आपको कैसे बनाने हैं, तो जैसे कि आप यहाँ पे मान लीजिए ये जैसे ये महिला से रिलेटेड हो गया, ठीक है, तो महिलाओं से रिलेटेड इशू हमें कहीं ना कहीं पता होते हैं, तो ये एक इजी टॉपिक हो जाता है। इसमें महिला संगठनों की भूमिका है, तो महिला संगठन कौन कौन से पहले चल रहे हैं, आप उनको अपना एक उठाइए कि PYQs के क्वेश्चन उठाइए। इसके अलावा यहाँ से यूनिट उठाइए, जैसे यूनिट 7, ठीक है, तो उसमें विमेन, अब यहाँ पे विमेन से संबंधित आप जो भी आपके नोट्स हैं वो अपना विमेन से रिलेटेड आप बना लीजिए। ठीक है, उसमें आपको डाटा ऐड कर देना है, फिर डाटा अपने अलग से जैसे किसी उसमें वो कर लिया, तो आप यहाँ पे छोटे से में इसमें ऐसे डाटा लिख दीजिए, ताकि आपका एक जगह पे रहे कि विमेन से रिलेटेड ये डाटा है। ठीक है, ऐसे जैसे कि पॉपुलेशन से रिलेटेड आपको चीज़ें, ये चीज़ें हमारे मतलब आसपास हो रही हैं, तो हमको ये चीज़ें कहीं ना कहीं पता होती हैं। ठीक है, और जैसे अब हिस्ट्री हो गया, तो हिस्ट्री से रिलेटेड आप प्रीलिम्स में भी पढ़ोगे, तो आपको इसमें क्या करना है, जैसे आर्ट एंड कल्चर है, तो उसमें गुप्त काल से, जैसे गुप्त काल के जो आर्ट वगैरह थे उनसे अगर क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप उसको PYQ से उठा के आप उसको शॉर्ट नोट्स यहाँ पे बना लो, कुछ डायग्राम्स बना लो कि जैसे वहाँ पे ऐसे शिखर होता था, कौन सी शैली होती थी, जैसे साउथ में जो गोपुरम बनता था, ये सब चीज़ें आप लिख लो, जैसे 5 वो बनाए जाते थे, तो ये सब चीज़ें आपको अपने नोट्स में लिख लेना है। ठीक है, अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हो तो GS1 में जो आपका सबसे स्कोरिंग पेपर हो जाता है, क्योंकि किसी किसी पेपर में आपको बहुत कम में मतलब स्कोर मिलता है, तो उस हिसाब से ये स्कोरिंग हो जाता है अगर आप अच्छे से इसको लिखते हो तो। ठीक है, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो आप इसको लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बताइए, मैं उसको दूर करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।